इस टॉपिक में हम सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज आइडियल जीरो करेंगे। डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज वो तो हम जानते ही हैं कि V1 जो कि वोल्टेज 1 होती है और V2 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। ये सर्किट शो कर रहे हैं हमारा फीडबैक सर्किट, जिसमें फीडबैक रेजिस्टर R1 कनेक्टेड है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी फीडबैक वोल्टेज। लोड रेजिस्टर यहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज आएगी। अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। ये जो ब्लॉक है, यहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम समिंग जंक्शन बोलते हैं। समिंग जंक्शन जो कि इनपुट और फीडबैक को सम करेगा, उसका डिफरेंस क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो होगी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। इसको प्रोवाइड करेंगे अपने ऑप एम्प में, जहाँ पे गेन ए शो करता है हमारा ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप जब फीडबैक नहीं है। और जब आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया जाता है फीडबैक सर्किट के साथ, ये जो इसको डिनोट करते हैं बी से, बी शो करता है गेन ऑफ फीडबैक विद सर्किट, यानी गेन ऑफ फीडबैक सर्किट का शो करेगा, जो कि RF और R1 का कॉम्बिनेशन है। और जो भी यहाँ पे गेन होगा फीडबैक सर्किट का, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा समिंग जंक्शन में, जिसको समीशन से डिनोट किया गया है। और डिफरेंशियल वोल्टेज आएगी हमारी अगेन ए पे। अब ये तो ये जो डायग्राम है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए फीडबैक के साथ। इसमें हम डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं जो डिफरेंशियल वोल्टेज होती है, देखिए जो डिफरेंशियल सर्किट होता है ऑप एम्प का, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज वो किसके इक्वल होती है? AV/ID के, यानी गेन ऑफ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज इसके, जो कि हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जब ओपन लूप का किया था उसमें ये कैलकुलेट किया था। और इसमें ये इक्वल होता है, जो डिफरेंशियल वोल्टेज होती है वो शो करती है V1 माइनस V2, यानी इन दोनों में जो चेंजमेंट होता है यही शो करेगी। अब इसमें जो ये A होता है, गेन होता है, इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, इनफाइनाइट होती है, अप्रोक्सीमेट। अब ये जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है इज इक्वल टू AV/ID, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमने डिफरेंशियल वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, VID इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन A, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब A की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है वो इज इक्वल टू होगी, नियर इक्वल टू होती है 0 के। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज नियर इक्वल 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो V1 वोल्टेज होगी और V2 वोल्टेज होगी वो दोनों नियर इक्वल होंगी। अगर वो नियर इक्वल 0 है तो दोनों इक्वल ही रहेंगी, इसका मतलब तो यही है। और जो V1 वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? इनपुट वोल्टेज के, V इन के, क्योंकि V इन वोल्टेज V1 पे जा रही है। और V2 किसके इक्वल है? V2 इज इक्वल टू है VF के, जो कि फीडबैक से आ रही है। फीडबैक पे रजिस्टर 1 फीडबैक रजिस्टर और V आउट, इस पे डिपेंड है ना ये जो वाली वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज आ रही है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टॉपिक में भी। ये इज इक्वल टू होती है फीडबैक वोल्टेज, जो कि R1 इंटू आउटपुट वोल्टेज अपॉन R1 प्लस RF के इक्वल होती है। यानी V2 पे क्या वोल्टेज होगी? फीडबैक वोल्टेज, जो कि इसके इक्वल है। यहाँ से हमने V1 और V2 दोनों कैलकुलेट किया कि V1 किसके इक्वल है और V2 किसके इक्वल है। अगर मैं V1 और V2 की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, V1 V इन के इक्वल है, V2 किसके इक्वल है? R1 V आउट अपॉन R1 प्लस RF, यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ से हमारे पास आएगा क्लोज लूप वोल्टेज गेन। वो कैसे? देखिए, AF शो करता है हमारा क्लोज लूप वोल्टेज गेन, जो इज इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज।
इसके इक्वल होता है ना। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में आउटपुट वोल्टेज को इधर ले आऊँ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट कर दूँ, तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 1 प्लस आर एफ अपॉन R1, ये रह जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए एफ की वैल्यू, जो कि शो करेगा क्लोज लूप वोल्टेज गेन। और इसमें हमने यही कैलकुलेट करना था कि डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज और आइडियल जीरो पे। और ये है हमारा सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।